रोहा भूज से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे कच्छ के नखत्राणा तालुके में आया हुआ है। ये किला एक छोटी सी हिल पे आया हुआ है जिसकी समुद्री तट से ऊंचाई करीबन 800 फीट है। रोहा की नींव रखी गई थी 15वीं शताब्दी में, जब कच्छ के राजा राव खेंगार जी ने अपने छोटे भाई साहेब जी को 52 गांव की जागीरें प्रदान की और वो रोहा कहलाया। और समय जाते रोहा की समृद्धि इतनी बढ़ी कि वो एक समय पे कच्छ की सबसे बड़ी जागीर माना जाने लगा। और कहा जाता है कि भूज के राजा को भी रोहा से ईर्ष्या होने लगी थी। ये जागीर इतनी बड़ी थी कि वहाँ के राजा को कानूनी कार्रवाई करने की और जेल खाना रखने की भी परमिशन दी गई थी। कार्यवाही में दोषी ठहराए गए आरोपियों को यहाँ रखा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हारने के बाद यहाँ पे एक साथ 120 सुमरा राजकुमारियों ने जौहर किया था। इसीलिए रोहा को सुमारी रोहा भी कहा जाता है। इसके बांधकाम से पता चलता है कि ये किला अलग-अलग राजाओं के द्वारा अलग-अलग फेजेस में बनाया गया था। जैसे-जैसे ज़रूरियातें बढ़ती गई, आबादी बढ़ती गई, वैसे-वैसे किले में चेंजेस करवाए गए।
यहाँ रानियों के महल में अनेक कलात्मक झरोखे देखने मिलेंगे जिनकी कारीगरी लाजवाब है। उन झरोखे में से रानियां किले के बाहर का पूरा व्यू देख सकती थी और उन्हें बाहर से कोई नहीं देख सकता था। कहा जाता है कि गुजरात के मशहूर कवि कलापी ने यहाँ के कुदरती सानिध्य से प्रभावित होकर यहाँ पे बहुत सारी रोमांटिक पोएम्स लिखे हैं। मगर आज वो रोहा में सिर्फ एकांत बसता है। To watch this kind of more videos, subscribe the channel.